आज हम लोग जावा प्रोग्रामिंग के अंतर्गत एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसे हम इंटरफेस के नाम से जानते हैं। बेसिकली हमने जब जावा की स्टार्टिंग किया था और एक कॉन्सेप्ट आया था इनहेरिटेंस का, तो चूंकि हम लोगों ने कहा था कि जावा में दो प्रकार के इनहेरिटेंस पाए जाते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो जो डायरेक्टली सपोर्ट करता है जावा को इनहेरिटेंस वो सिंगल इनहेरिटेंस है, और जो इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है वो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब इनडायरेक्टली थ्रू इंटरफेस उस समय मैंने कहा था, और मैंने ये भी कहा था आप लोगों से कि जब हम इंटरफेस स्टार्ट करेंगे तो मैं आप लोगों को ज़रूर रिमाइंड कराऊंगा कि अब हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार इंटरफेस है क्या। तो सबसे पहले हम इंटरफेस के बारे में जानें। जावा में जो इंटरफेस है वो क्लास का ब्लूप्रिंट है। किसका? क्लास का ब्लूप्रिंट है। मतलब जिस तरह से आप क्लास डिफाइन करते थे, याद है? और जब से जावा प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो मोस्टली हम हर रोज एक क्लास डिफाइन कर रहे हैं। कैसे अपन करते थे? क्लास चूंकि एक कीवर्ड है और इसके बाद क्लास का नेम। अगर इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखा जाए तो क्लास और मान लीजिए डेमो। तो जो इंटरफेस है वो इसी का ब्लूप्रिंट है। इसी का मतलब क्लास का ब्लूप्रिंट है। मतलब हमारे दिमाग में आ गया कि हम क्लास की तरह ही इंटरफेस को डिफाइन करेंगे, डिजाइन करेंगे। एक कॉन्सेप्ट अगर तुम लोगों को याद हो, मैंने पढ़ाया था एब्स्ट्रैक्ट क्लास, याद है? ऐसी क्लास जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता था, रेफरेंस बस क्रिएट करते थे और उसके अंतर्गत पाई जाने वाली मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट दोनों होती थी, है ना? याद है? तो अगर आपको ये भी याद होगा तो उसमें जो मेथड लिखी होती थी उनकी बॉडी नहीं होती थी, बॉडी लेस मेथड होती थी और सेमी कॉलन से वे टर्मिनेट होती थी। तो जब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कुछ मेथड तो एब्स्ट्रैक्ट भी डिक्लेयर कर लेते थे, लेकिन अपनी आवश्यकता के अनुसार हम कुछ मेथड्स सिंपल भी डिक्लेयर कर लेते थे। मतलब एब्स्ट्रैक्ट जब जिस मेथड के सामने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा देते थे और उसको सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देते थे तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो जाती थी। और जो नॉर्मल मेथड जो कि रोज हम लोग बनाते हैं, रिटर्न टाइप दे दिया, मेथड का नेम दे दिया और उसकी बॉडी दे दिया, वो नॉर्मल मेथड है। तो हम दोनों तरह की मेथड डिफाइन करते थे एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। लेकिन एक ऐसी क्लास जिसकी सभी मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो, मतलब सिंपल मेथड का कोई कॉन्सेप्ट ही ना हो, और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब यहां पर यह है कि बॉडी लेस मेथड हो, ठीक है? सेमीकोलन से टर्मिनेट हो और उनकी अपनी कोई बॉडी ना हो। ऐसी क्लास को इंटरफेस के नाम से जाना जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इंटरफेस एक पूरी तरह से एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है। मीन्स इसकी किसी भी मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, बल्कि उसको क्या किया जाता है? ओवरराइड किया जाता है। मेथड हमने लिखा और नीचे उसको ओवरराइड, मीन्स उसकी बॉडी देने की जिम्मेदारी उसकी सब क्लास की होती है। हम सिर्फ उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं और ऐसी मेथड्स को प्रोटोटाइप मेथड भी कहा जाता है।
इंटरफेस का एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया जा सकता। जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया जाता था, उसी तरह से इंटरफेस का भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जाता, बल्कि हम दोनों क्लासें, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास रही हो चाहे वो इंटरफेस हो, दोनों का हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करके रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करते हैं। इंटरफेस में जो मेथड्स होती है ना, उनका सिर्फ डिक्लेरेशन किया जा सकता है। जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास में अपन क्या करते थे, अपन ने बॉडीलेस मेथड, लेकिन अपन दोनों मेथड हो जाती थी, नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी हो जाती थी, एब्स्ट्रैक्ट भी हो जाती थी। लेकिन इसमें सिर्फ मेथड एब्स्ट्रैक्ट होती है जिनका हम सिर्फ डिक्लेरेशन कर सकते हैं, और बाकी का उनका काम उसकी सब क्लास की जवाबदेही होती है, वो कंप्लीट करती है। जावा इंटरफेस आल्सो द ईजे रिलेशनशिप, याद है ईजे रिलेशनशिप, इनहेरिटेंस, मतलब एक दूसरे के पूरक। उसी तरह से इंटरफेस भी डिपेंड करती है क्लास पे। अगर क्लास नहीं होगी, भाई उसमें क्या होता है, सुपर क्लास सब क्लास नहीं होगी, तो सुपर क्लास के डेटा मेंबर को कौन एक्सेस करेगा। उसी तरह से जो इंटरफेस है, इसमें भी ईजे रिलेशनशिप है, क्योंकि इंटरफेस जो हम डिफाइन करेंगे उसकी मेथड्स को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी है, उसके सब क्लास में, या जिसके अंतर्गत उसे इम्प्लीमेंट किया गया है। किसी भी क्लास में इंटरफेस को यूज करने के लिए या उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए उसका इम्प्लीमेंट करना आवश्यक है। तो जब भी कोई क्लास हम डिफाइन करते हैं और क्लास में किसी इंटरफेस को एक्सेस करते हैं, तो उसके लिए कीवर्ड हमारे पास इम्प्लीमेंट होता है। इस कीवर्ड का यूज करके हम इंटरफेस को अपनी क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं। इंटरफेस में किसी भी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता, जैसे कि क्लास में होता है आपके, ठीक है, लेकिन इंटरफेस में किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते और कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएशन जरूरी है। देयर आर मेनली 3 रीजन्स टू यूज इंटरफेस। इंटरफेस के जो यूज करने के मेन रीजन है वो 3 है। पहला, इट इज यूज टू अचीव अब्स्ट्रैक्शन। मीन्स अब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, हम इंटरफेस की क्लास को अब्स्ट्रैक्शंस के रूप में, मतलब एक क्लास में उसका एक क्लास में उसकी डिफिनीशन दे देते हैं और इंटायर प्रोग्राम में, इंटायर एप्लीकेशंस में उनको एक्सेस करते रहते हैं। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है अब्स्ट्रैक्शंस का। दूसरा, बाय इंटरफेस वी कैन सपोर्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ मल्टीपल। बहुत प्रशिक्षित, बहुत दिनों से इसका इंतजार था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में कैसे यूज होगा, तो थ्रू इंटरफेस, ठीक है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस। और तीसरा, इट कैन बी यूज टू अचीव लूज कपलिंग, ठीक है। मीन्स जब भी किसी मेथड का किसी मेथड को डिक्लेयर करेंगे और उस मेथड्स को डिफिनीशन, डिक्लेयर तो हमने कर दिया, लेकिन डिफिनीशन की जिम्मेदारी उसकी सब क्लास की है। तो हम उस इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम उस मेथड्स को एक नाम प्रोवाइड करते हैं। मीन्स मैंने मेथड तो डिक्लेयर कर दिया, लेकिन उसका जब कोई अस्तित्व ही नहीं है तो उसको अस्तित्व देने की जिम्मेदारी उसके सब क्लास की होती है। तो इसका कारण लूज कपलिंग। इट इज यूज्ड टू अचीव अब्स्ट्रैक्शंस। वी कैन सपोर्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस और लूज कपलिंग। ये 3 कॉन्सेप्ट इंटरफेस के थ्रू हम लोग जावा में इंप्लीमेंट करते हैं।
अब क्लासेस और इंटरफेस के बीच में रिलेशनशिप कैसा होता वो आइए देखते हैं। देखिए, जब किसी क्लास को दूसरी क्लास इनहेरिट करती है तो कीवर्ड क्या यूज किया जाता है? एक्सटेंड। ठीक है, जब कोई क्लास, मतलब तुम्हारी क्लास ए है और ये क्लास बी है मान लो, और तुम इसको जब करोगे तो क्या करोगे? ए एक्सटेंड बी। ठीक है, जब एक इंटरफेस को आप किसी क्लास में इनहेरिट करते हैं तो कीवर्ड क्या यूज होता है आपका? एक्सटेंड की बजाय कीवर्ड इंप्लीमेंट्स यूज होता है। मतलब इंटरफेस ए और इंटरफेस क्लास बी, तो ए इंप्लीमेंट बी। ठीक। तीसरा, जब दो इंटरफेस हो जाए, मतलब भाई ये भी तो हो सकता है कि हम एक से अधिक इंटरफेस बना सकते हैं, तो जब एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को इनहेरिट करता है उस समय कीवर्ड चेंज होकर क्या हो जाता है? एक्सटेंड हो जाता है क्लास की तरह। तो विशेष ध्यान देना है, क्लास क्लास एक्सटेंड, इंटरफेस इंटरफेस एक्सटेंड, और इंटरफेस क्लास इंप्लीमेंट्स। ये आप लोगों को इस रिलेशनशिप के बारे में याद रखना। अब इंटरफेस डिक्लेयर कैसे किया जाता है? तो इंटरफेस को बनाने के लिए चूंकि क्लास का ब्लूप्रिंट है, तो जिस तरह क्लास का नेम होता है उसी तरह इंटरफेस का नेम होता है। बस कीवर्ड यहाँ पर चेंज हो जाता है, वहाँ पर क्लास कीवर्ड लगता था और यहाँ पर इंटरफेस कीवर्ड लगेगा। ठीक। देखिए, इंटरफेस ये आपका कीवर्ड हो गया। इंटरफेस देखिए स्मॉल से लिखा है, माई इंटरफेस क्लास की तरह लिखा हुआ, इनिशियल लेटर शुड बी कैपिटल। फिर all the method are public abstract by default as you see have nobody। जो भी मेथड्स आप इसके अंतर्गत डिक्लेयर करेंगे पब्लिक होगी और अब्स्ट्रैक्ट होगी बाय डिफॉल्ट। मतलब बाय डिफॉल्ट तो पब्लिक होगी लेकिन अब्स्ट्रैक्ट होगी। अब्स्ट्रैक्ट में मतलब उसकी अपनी कोई बॉडी नहीं होगी। कैसे? और देखो, ये देखो, तुमने क्या किया? पब्लिक लिखा, फिर रिटर्न टाइप तुमने वाइड दिया, फिर तुमने एक मेथड लिखा मेथड 1 और इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया। ये लीजिए, ये दोनों का ये क्या हो गया? आपका डिक्लेरेशन हो गया। ठीक। एक नोट है, सिंस जावा 8 इंटरफेस कैन हैव डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड, the Java compiler adds public and abstract keyword before the interface method. Moreover, it adds public, static and final keyword before data members। देखिए, जो Java 8 के बाद का वर्जन आया है उसमें इंटरफेस में हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, चूंकि क्या होता है, डिफॉल्ट रूप से स्टैटिक जो कंपाइलर होता है वो डिफॉल्ट रूप से क्या करता है? पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल कीवर्ड, ये तीनों का तीनों, चूंकि इसकी मेथड्स फाइनल डिक्लेयर हो जाती है ऑटोमेटिकली, तो उसको फाइनल कीवर्ड्स प्रोवाइड कर देता है कंपाइलर। आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
देखिए एक सिंपल इंटरफेस का एग्जांपल देखिए आप। राइट ए जावा प्रोग्राम टू क्रिएट एन इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंट इन द क्लास। मतलब कह रहा है कि इंटरफेस क्रिएट करो और उसको क्लास में इम्प्लीमेंट करो। तो देखिए इंटरफेस लैंग्वेज, इस इंटरफेस का नाम क्या है? लैंग्वेज। वाइड गेट नेम स्ट्रिंग नेम, और ये सेमीकोलन से टर्मिनेट हो गई। एक पैरामीटर इस मेथड गेट नेम मेथड के साथ एक पैरामीटर पास। फिर क्लास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इम्प्लीमेंट्स, ये क्लास है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इम्प्लीमेंट चूंकि जब किसी इंटरफेस को किसी क्लास पे हम लोग इनहेरिट करेंगे तो कीवर्ड यहाँ पर एक्सटेंड की बजाय क्या हो जाएगा? इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और हमारा इंटरफेस क्या है? लैंग्वेज। इसके बाद इस पूरी मेथड्स की जिम्मेदारी किसकी है? सब क्लास की है। पब्लिक वाइड गेट नेम स्ट्रिंग नेम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी नाम तुम यहाँ से प्रिंट करोगे दोगे वो एक प्रिंट कर देगा। फिर इंटरफेस डेमो, एक क्लास आपने बनाई, मेन मेथड है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और इस चूंकि सब क्लास की जवाबदेही है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डॉट न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यहाँ पर। अब लैंग्वेज डॉट गेट नेम, इससे इस मेथड को कॉल किया और क्या पास कर दिया तुमने? प्रोग्रामिंग विथ जावा। और देखो इसे रन करके, ये आपका कंपाइल हो गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग विथ जावा। ठीक है, एक एग्जांपल और देखिए। हमने एक इंटरफेस बनाया, उस पर इंटरफेस का नाम क्या दे दिया? बैंक। ठीक है, फ्लोट रेट ऑफ इंटरेस्ट एक मेथड दिया, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ठीक है, चूंकि ये सेमीकोलन से टर्मिनेट है। फिर क्लास SBI इम्प्लीमेंट्स बैंक, पब्लिक फ्लोट रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिटर्न 9.15 मतलब 9.15। फिर एक दूसरी क्लास बनाई हमने, क्लास PNB इम्प्लीमेंट। देखिए दो क्लासें हो गई ना यहाँ पर, एक क्लास ये हो गई और एक क्लास ये हो गई। ठीक है ना, तो क्लास SBI इम्प्लीमेंट्स बैंक, क्लास PNB इम्प्लीमेंट्स बैंक, फ्लोट रेट ऑफ इंटरेस्ट। नो देखिए सेम मेथड, एक ही मेथड्स को दो क्लासें अलग अलग ले रही है। ठीक है, और क्लास इंटरफेस डेमो 1 क्या कर दिया हमने? मेन मेथड है आपकी ये। फिर बैंक बैंक बी, ये बैंक का रेफरेंस हमने ले लिया बैंक बी, और ये हमने ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट कर दिया? न्यू SBI का। ये लीजिए, ये न्यू SBI का हमने यहाँ पर क्या क्रिएट कर दिया? ऑब्जेक्ट। इसका रेफरेंस बनाया हमने। देखिए इंटरफेस का रेफरेंस बना सकते हैं। ठीक है, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। एरो आई रेट ऑफ इंटरेस्ट, बी डॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी होगी, तो इस पर कौन सी मेथड्स कॉल होगी? ये SBI वाली 9.15। और देखो रन करके,
ये देखिए 9.15। अब अगर आपको दूसरी क्लास की मेथड्स कॉल करनी है तो आपको इसी तरह से फिर से एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इस ऑब्जेक्ट को कैसे बनाएंगे आप, मान लीजिए इसको डायरेक्ट ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। पीएनबी हम सिर्फ सब क्लास बस का बनाते हैं, ठीक है, हम रेफरेंस नहीं लेते बैंक का। ये लीजिए पीएनबी पी इक्वल्स टू न्यू पीएनबी, ठीक है, और इसकी मेथड को कॉल कर लेते हैं। ROI पी डॉट इंटरेस्ट, ठीक है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, पी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये देखिए 9.15 और 9.7, तो दोनों तरह से सब क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा और इंटरफेस के रेफरेंस के द्वारा हमने इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर मैनेज किया, ठीक है। तो इस तरह से हम एक सिंपल इनहेरिट इंटरफेस के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। अब जावा 8 में मैंने भी एक नोट जो आपको बताया था कि इंटरफेस कैन हैव डिफ़ॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड्स, मतलब डिफ़ॉल्ट रूप से उससे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मीन्स द जावा कंपाइलर एड्स पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड्स बिफोर द इंटरफेस मेथड। तो देखो कैसे, ये यहाँ पर, ठीक है, ये एक एग्जांपल आपके सामने दिख रहा होगा। इंटरफेस प्रिंटेबल नाम की मैंने मेथड बनाई है, इंट min इक्वल्स टू 5 वाइड प्रिंट, ठीक है। ये एक इंटरफेस है, यहाँ पे एक वेरिएबल है और दूसरा वाइड प्रिंट है। देखिए लेकिन जब मैं इसको कंपाइल करूँगा प्रिंटेबल डॉट क्लास, तो ऑटोमेटिकली देखिए क्या हो जाएगा, इंटरफेस प्रिंटेबल पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंट min 5, जो ये वेरिएबल है देखिए पब्लिक स्टैटिक फाइनल ऑटोमेटिकली ऐड हो गया और पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड प्रिंट ऑटोमेटिकली इसके अंतर्गत ऐड हो गया। तो ये जावा 8 के बाद जो ये कॉन्सेप्ट है आपका, ये उस पर जुड़ गया है, ठीक है। इसके पहले जब भी हम जावा 8 के पहले किसी वर्जन पर जावा को रन करते थे तो हमें ये लगाना पड़ता था, पब्लिक स्टैटिक फाइनल जब वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो, या फिर जब मेथड लिखते थे। आपने देखोगे इन दोनों मेथड्स में मैंने पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट ये सब कुछ नहीं लिखा, डायरेक्टली अपन ने रन कर लिया, ठीक है। तो ये चूंकि 8 के ऊपर वर्जन पे अपन काम कर रहे हैं, तो ये जावा 8 के पहले था, जावा के 8 के बाद के वर्जन पर ऐसी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हमने इंटरफेस का एक सिंपल एग्जांपल देखे, 2 ठो। कल हम लोग इंटरफेस के और आगे कॉन्सेप्ट को देखेंगे, और साथ ही कल मल्टीपल इनहेरिटेंस थ्रू इंटरफेस जरूर देखेंगे, ठीक है। और आज आप लोग देखिएगा, इसको रन करिएगा प्रोग्राम, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मुझसे डिस्कस करिएगा। थैंक यू।